अब देख लें बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि बायस शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों। अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुंह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं है। वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी, और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन उसके क्या कारण थे, आइए हम वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो के अंदर जो बताया गया उसके बारे में। उमर बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद इंडिया विजिट करने गए हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है, और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था। क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है, और इनको नहीं जाना चाहिए था। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया, बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी हैं, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे, हमारे जो हैं वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पर कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठा दिया है, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है, इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर के वालों को उनके हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए थे, और वो सही थे। वो होते तो आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसमें सारा कसूर पीडीएम का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, सारे चोरों का कसूर है। लेकिन सर, हमें तो यही उम्मीद थी ना कि अगर 12 साल के बाद दो मुल्क आपस में मिलेंगे, इनके ऑफिशियल्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैम, वो तो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो खुद गए हैं, जानबूझ के गए हैं, वो इनको नहीं बुलाना चाह रहे थे। इनको अब देखें वहाँ पे जाके बिलावल की इतनी बेइज्जती हुई है, ठीक है। उसका जो वज़ीर ख़ारजा, उसने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देख लो, वो इनको ऐसे छलांगे मार मार के दिखा रहा है कि जी बिलावल ने जाके वहाँ पे कश्मीर फ़तह कर लिया है, कश्मीर वापस ले लिया। क्या किया इन्होंने जाके? उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। बेइज्जती करवा के ये वापस आ जाएंगे, इससे बेहतर था डूब के मर जाते ही ना। ये सर, हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, हमें यही कुछ भुगतना पड़ता है। ये इंडिया में जाकर ऐसा नहीं हुआ। देखें, इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब होते तो फिर तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती, हमें इस तरह के हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता। अब उसको जो रजीम चेंज करके इन्होंने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया है। इंशाल्लाह दोबारा आएगा वो वापस, फिर इन सबके साथ निपटेगा। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना, उनके सर झुका दिए हैं शर्म से। क्योंकि इंडिया, आप खुद देख लें, इस वक्त मुसलमानों के साथ और ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहा है। उसने बिल्कुल जितने जुल्म वो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, और इस मौके पे जो ये हालात हों और इंडिया के जुल्म सितम हों, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, जो कि कितनी शर्म की बात है कि वहाँ जाके इंडिया के उनके पहलू में जाके बैठ गया है, और उन्होंने आगे से जो मतलब है पाकिस्तान के बारे में कहा और जो उसने बातें की, जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए एक सर शर्म से झुक जाते हैं।
इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बिलावल भुट्टो जो कि एक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसको तो किसी सूरत वहाँ जाने नहीं चाहिए था। लेकिन सर इंडिया विजिट का मकसद यही था ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके और कम से कम ट्रेड खोली जा सके जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ट्रेड उस वक्त तक नहीं खुल सकती जबकि दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात अच्छे ना हों, जब तक कश्मीर के मामलात बेसिक आपके जो है ना वो तय ना हों। जब एक तरफ इतनी वो दुश्मनी रख रहा है और इस तरह इतने जुल्म और सितम ढारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम अपने हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें उनके भी हकूक़ को देखना है। सर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी टेररिस्ट इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे एससीओ मीटिंग में जब उन्होंने बैठकर सबके सामने ये बात की, तो हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है ये। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि बायस शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में? उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है, बजाय ये कि पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए। यही बात है कि अच्छा लीडर जब तक नहीं आएगा हमारे मुल्क में, एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, तो ये मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। हम दुनिया में जो है रसवा हो रहे हैं इस वक्त, हम इन लीडरों की वजह से, इनकी जाहिलियत की वजह से। ये कि सिर्फ अपने आप को अपने दिखावे के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये लोग जाते हैं, ये मुल्की मफादात के लिए नहीं जाते। सर अब आप देखें जिस तरह उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ना उनके साथ हाथ मिलाया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया और बड़ा ठंडा किस्म का वेलकम किया गया। और बाकी आप कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, उनके रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, किस तरह से उन्हें वार्म वेलकम किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को किस तरह वेलकम किया गया आपके सामने। बिल्कुल जी, बल्कि वेलकम नहीं किया गया, इसको जलील किया गया। इन अदर वर्ड ये पाकिस्तान की तौहीन की है इन्होंने वहाँ जाके। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी भरम रख लेना चाहिए कि मेहमान नवाजी में बंदा कुछ दीद लिहाज कर लेता, मतलब जिस तरह उन्हें खरे खरे जवाब दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को थोड़ा मेहमान नवाजी का ही भरम रख लेना चाहिए था? बिल्कुल लगता है, वहाँ वो हमें तब लगता है ना, हम उससे कोई तवक्कुआत रखते हैं। वो इंडिया वो तो है ही इस तरह की कौम है, वो तो पाकिस्तान को, उनका मकसद तो पाकिस्तान को बुलाने के लिए, इज्जत के लिए तो नहीं बुलाना था। उनका मकसद होता कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करें, इस तरह बुलाएं, इनकी बेइज्जती करें, और वो उसमें कामयाब हो गया। दोस्तों बिलावल भुट्टो आए थे, अपने काम से आए थे, उनको कोई बहुत ज़्यादा भारत की तरफ से बुलाया नहीं गया था। एससीओ की मीटिंग थी, उसमें उनको आना था, आए, उन्होंने अपनी जो भी स्पीचेस थी वो यहाँ पर दी। देखिए भारत के अंदर भी बैठकर उन्होंने ये कहा कि जब तक 370 आर्टिकल नहीं हटाया जाएगा कश्मीर से, तब तक जो है पाकिस्तान और भारत की शांति वार्ता नहीं हो सकती है। इसके ऊपर भी हम लोगों को कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। भाई आपने अपना स्टेटमेंट दिया, आप चले गए, काम खत्म हो गया। भाई देखिए आप हमारे यहाँ आए, हमने आपका पूरा सम्मान किया, आपको नमस्ते किया जो हमारा कल्चर है, समझे, और हमने आपको नमस्ते किया, वेलकम किया, आपने मीटिंग अटेंड की, उसके बाद में चले गए। आपके साथ में यहाँ पर किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उल्टी बात नहीं की, आपसे किसी ने बहस नहीं की, तो और कौन से मेहमान नवाजी आप चाहते हो? भाई दुश्मन देश हो आप हमारे, हम आपसे आके क्या तुरंत गले मिल जाए? आप हमारे सैनिकों को मारते हो। जब बिलावल भुट्टो की मीटिंग चल रही थी एससीओ की, उस समय कश्मीर के अंदर मुठभेड़ चल रही थी और उसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए थे, तो क्या हम आपसे गले मिल लें? जब आप हमारे जवानों को मार रहे हो, आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर भेज रहे हो, तब आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए एससीओ मीटिंग के अंदर भी जो जयशंकर थे, हमारे देश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया जब तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं कंट्रोल होती हैं तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ संदेश है। आप क्यों आतंकवादी गतिविधियां नहीं कंट्रोल करते हो पाकिस्तान के अंदर? भाई देखिए हम नहीं, आपका मीडिया कहता है ब्लास्ट आपके यहाँ पर डेली हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी हिस्ट्री उठा के देख लें तो लगभग जितने भी आपके डिक्टेटर रहे हों, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, सबने माना कि हमारे यहाँ पर आतंकवादी हैं। आपके परवेज मुशर्रफ का तो बयान है बाकायदा कि ये मुजाहिदीन है, हमारे हीरो हैं और ये हमारे धर्म के लिए लड़ते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और वो मानते हैं कि हमारे यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बात कर लीजिए इमरान खान की, यूएन के अंदर उन्होंने बोला कि 10,000 आतंकवादी हमारे देश के अंदर है। तो भैया आतंकवादी के तो स्पोक पर्सन आप हो, क्योंकि आपके यहाँ पर है और आराम से छुट्टा घूम रहे हैं, उनको कोई ना रोक रहा है ना कुछ कर रहा है। आज जब वो आपको मार रहे हैं तो आपको अल्लाह के भेजे हुए बंदे नहीं लग रहे हैं, वो आपको दुश्मन लग रहे हैं, आतंकवादी लग रहे हैं। तो यही जो सोच है इसको एक तरफ रखा करिए। अब जो इसमें लोग भड़क रहे थे, देखिए बिलावल भुट्टो को कोई पाकिस्तान के अंदर भी नहीं पसंद करता है। उनका ये मानना है कि अगर ये कहीं पर जाएगा तो बेइज्जती ही कराएगा। तो सीधी सी बात है, जो पाकिस्तानी हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने विदेश मंत्री के ऊपर। और रही बात धारा 370
जो कश्मीर के अंदर है वो उससे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान बात करे ना करे पाकिस्तान का ही फायदा है। अगर ट्रेड ओपन होगी तो पाकिस्तान का फायदा है, हमारा कौन सा बहुत ज्यादा फायदा है कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जितने भी देशों से दोस्ती है सबको नुकसान पाकिस्तान ही पहुंचाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिर वर्ल्ड जो न्यूज होती है उनके अंदर हो या फिर यूएन के अंदर हो, हमेशा जो है पाकिस्तान की जो दोस्त कंट्री है उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ओवरऑल दोस्ती करने से इतना ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन जो ये लोग हैं इनका सोचने का जो नज़रिया है कि वो भारत गए और वो मीटिंग के अंदर आए थे। अगर पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग होती तो भारत की विदेश मंत्री जाते और यही बयान देते कि यहाँ पर आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारे लोग आपके यहाँ के मानते हैं। ये सोचना कि बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा दी भारत आकर, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हाय हेलो हुई, हालांकि बेइज्जती तो हो ही गई क्योंकि इग्नोर मारा गया। दुश्मन है तो इग्नोर मारना तो बिल्कुल सही ही है। और अगर आपको संबंध सुधारने हैं तो आतंकवाद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी संबंध सुधारे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।